एक सवाल मेरा है, जनरली हम यंग एडवोकेट्स है ना, हमेशा ये पूछते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए प्रैक्टिस का। शायद ये सवाल आपने भी फेस किया होगा जब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं किसी ने, या फिर आपने नौबत आने दी भी नहीं होगी। सर मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा, बट मुझसे ये सवाल बहुत पूछे गए। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा सबसे ये कहना होता है कि इट इज टू अर्ली टू डिसाइड व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। राइट, आपको काम करना पड़ेगा। जी। यू नीड टू लर्न काम होता कैसे है। आपको एक एक चीज नई सीखनी पड़ेगी। लाइक 2016 में रेरा नहीं था। 2016 में रेरा नहीं था, आईबीसी नहीं था, वो आए। रियल एस्टेट रेगुलेशन है। Okay. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इट वाज नॉट देयर इन 2016 2017। वो आए। जीएसटी वाज नॉट देयर। वो नया कानून आया तो हमको नई चीज सीखनी पड़ी। अब 2015 में क्या आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है? हाउ कैन आई आंसर दैट? When a law which has come in 2016, it is such revolving, it is such dynamic, it is impossible for any lawyer rather to area of interest develop करना। नहीं, area of interest कुछ नहीं होता है। आप करते रहिए काम, इंटरेस्ट जहां डेवलप हो जाएगा उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। बहुत शानदार बात बताई मोहित जी ने यहाँ पे। मतलब जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि किस फील्ड के अंदर अपन को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हमें कभी भी खुद को ये कह के वन साइडेड नहीं हो जाना चाहिए। नॉट एट ऑल। क्योंकि कौन सा कानून, हर कानून बदलता आ रहा है, हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। एक्जैक्टली। तो ऐसे केस में कौन सा कानून आपके लिए अलग तरीके से वर्कआउट करेगा या किस तरीके से आपके प्रैक्टिस को प्लस पॉइंट दे सकता है। यानी कि इन शॉर्ट मोहित जी कहना ही से कि एक यंग एडवोकेट्स को शुरुआती फेज में कभी भी कन्फाइन नहीं करना चाहिए खुद को कि मेरे को क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है या मेरे को टैक्स प्रैक्टिस करनी है। सर देखिए, कन्फाइन तो कभी नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट योर लाइफ, अ लॉयर, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कभी भी आपको कन्फाइन नहीं करना चाहिए। राइट। लाइक मैं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं करता हूं, बट मौके बहुत आते हैं करने के लिए, तो सीखते हैं। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। एवरी डे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव समथिंग इन माई माइंड दैट मुझे आज कुछ नया सीखना है बिफोर आई स्लीप। तो उस दिन एक नया केस भी हो सकता है, नया कानून भी हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया हुआ भी हो सकता है। तो आपको यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। क्या सीख लोगे पता भी नहीं चल पाएगा।